नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि पता ही है आपको, हमारे चैनल पर सीटेट 2024 जो कि आपका जनवरी 21 में होने वाला है के लिए क्लासेस चल रही हैं, जिसके लिए हम ऑलरेडी EVS की 9 क्लासेस YouTube पर अपलोड कर चुके हैं और कल तक हमारी साइंस की भी 4 से 5 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। आज हमने आपके लिए टैग वर्ड्स की एक स्पेशल क्लास बनाई है जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है, आप एक बार इसको देख लेंगे तो सीटेट के एग्ज़ाम में जो पेडागोजी आएगी उसमें जो भी टैग वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं, उनको आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो की PDF भी हमने साथ में आपके लिए तैयार कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए करते हैं शुरू, देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। निगेटिव टैग वर्ड्स। फ्रेंड्स, देखते हैं कि निगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में केवल, ठीक है, मात्र, सिर्फ, ओनली। फ्रेंड्स, इस तरह के वर्ड आपको दिए गए होंगे तो ये निगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। निगेटिव वर्ड का मतलब है आपको क्वेश्चन में पूछा गया है निगेटिव, ठीक है, निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो आप क्या आंसर क्लिक करने के लिए क्या देखेंगे, आपको निगेटिव वर्ड्स ही देखने होंगे, ठीक है। यदि क्वेश्चन आपको पॉजिटिव दिया गया है तो आपको पॉजिटिव वर्ड ही मैच करने होंगे, ठीक। आगे देख लेते हैं, जैसे कि रटना, याद करना, कंठस्थ करना, यानी कि रोट लर्निंग, ये सब किस तरह के वर्ड्स हैं, ये निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हमने क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं इसके साथ में ही, तो जब क्वेश्चंस में हम करेंगे तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं, जैसे कि दंड, किसी बच्चे को दंड देना, सजा देना, ठीक है, समस्या या फिर बोझ, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं पनिशमेंट, बर्डन, ये सब कैसे वर्ड हैं, ये निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। क्वेश्चन निगेटिव होगा तो आपको ये निगेटिव ही क्लिक करने होंगे वर्ड्स, और क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्लिक करने होंगे। पॉजिटिव क्वेश्चन में निगेटिव वर्ड दिया होगा तो आप उसको काट देंगे, ठीक है, और निगेटिव क्वेश्चन होगा उसमें पॉजिटिव वर्ड होंगे तो पॉजिटिव को आप काट देंगे, ठीक है। बताएंगे आगे किस तरह से करते हैं हम एलिमिनेट। अगला वर्ड देख लेते हैं, हतोत्साहित, यानी कि डिस्करेज करना। ये भी फ्रेंड्स एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। और कुछ पॉजिटिव वर्ड्स दिए गए हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन, हाँ इनको भी देख लेते हैं। सर्वांगीण विकास, यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट, ये भी कैसा वर्ड है ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक। जहाँ कहीं भी ये वर्ड दिया होगा तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड को बताएगा। और देख लेते हैं, करके सीखना, ठीक है, या फिर हस्तपरक अनुभव, लर्निंग बाय डूइंग। NCF क्या कहती है नई शिक्षा नीति और NCF क्या कहती है, करके सीखो कोई भी चीज़ है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। ये एक पॉजिटिव वर्ड है, जहाँ भी होगा वहाँ आप इसको पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, यानी कि एनकरेजमेंट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, ये भी किस तरह के वर्ड हैं, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। और देख लेते हैं, जिज्ञासा, यानी कि क्यूरोसिटी, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। जैसे कि बच्चा कोई होता है और हम बच्चे को कोई चीज़ सिखाते हैं तो बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा उस चीज़ को सीखने की, उसके बारे में और अधिक पूछने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक जिज्ञासा भी एक पॉजिटिव वर्ड का काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं हम इसके क्वेश्चन किस तरह से हैं। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन।
तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। बताइए अब ये क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, बताइए। ये कैसा क्वेश्चन है, पॉजिटिव क्वेश्चन है। तो हमको क्या ढूंढना है, हमको पॉजिटिव ही ढूंढना है। अब पढ़ते हैं आपके ऑप्शन। भाषा शिक्षा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। एकमात्र यानी कि केवल, निगेटिव वर्ड है, काट देंगे। हमें ढूंढना है पॉजिटिव। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नहीं आ गया यानी कि निगेटिव आ गया। हमें ढूंढना है पॉजिटिव, काट देंगे ऑप्शन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, अभी होल्ड करते हैं इसको। भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, निगेटिव वर्ड है, काट देंगे। निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वर्ड सेंटेंस है। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, राइट। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको एलिमिनेट करना है और क्वेश्चंस करने हैं। 150 नंबर यानी 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें 75 नंबर पेडागोजी जो है रोल प्ले करती है। और पेडागोजी को करने के लिए कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेडागोजी को करने के लिए एक तो आपको टैग वर्ड्स पता होने चाहिए और आपको क्वेश्चन पे अपने समझ बनानी है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आपको पॉजिटिव देखना है वर्ड, ठीक है, और निगेटिव क्वेश्चन है तो आपको निगेटिव वर्ड देखना होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया गया है। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि, देखते हैं, बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए। फ्रेंड्स, बाध्य किया जाए यानी कि बच्चों को फोर्स किया जाए, ये एक निगेटिव वर्ड्स है, जबकि क्वेश्चन दिया गया है पॉजिटिव, तो पहला वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं इसकी। ऑप्शन बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। होल्ड करते हैं अभी। बच्चों को द्रुत गति से पढ़ाने के लिए बाध्य किया जाए। फ्रेंड्स, बाध्य किया जाए और द्रुत गति से, बच्चों को तेज तेज पढ़ाना चाहिए, जल्दी जल्दी, ये एक निगेटिव वर्ड है, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, निर्देश एक निगेटिव वर्ड है, इसको भी काट देंगे हम देखते ही। अब कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन नंबर 2, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। बताइए, इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी दिक्कत हुई? बताइए, बस आपको निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए और आपको समझ बनानी है क्वेश्चन में कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या हम किस तरह से हमको एलिमिनेट करने हैं ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों को गृह भाषा के प्रयोग को, गृह भाषा मतलब जो घर की लैंग्वेज होती है, घर की भाषा होती है, सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको टैग वर्ड्स भी नहीं पता होंगे तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली। क्यों? देख के ही पता चल रहा है। पहली बात तो हमने आपको बताया था सम्मान देना, बताया था सम्मान देना एक पॉजिटिव वर्ड है और ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है? पॉजिटिव, तो यही वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। नहीं दिया गया है, निगेटिव वर्ड है, काट देंगे। अत्यंत सीमित कर देना, किसी चीज़ को सीमित कर देना, ठीक है, ये एक निगेटिव वर्ड है, काट देंगे। प्रोत्साहन नहीं करना, प्रोत्साहन करना तो पॉजिटिव है, लेकिन प्रोत्साहन नहीं करना निगेटिव हो जाएगा। अब यही नहीं देखना है आपको कि पॉजिटिव वर्ड दिया गया, उसके साथ में ये भी देख लेना है क्या लिखा है, साथ में नहीं भी लिखा है, इसको काट देंगे। बताइए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन लगाने में जरा सी भी दिक्कत हुई? बस क्या करना है आपको, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स को अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, बस। इसके अलावा
आपके हर सब्जेक्ट में पूछी जाती है पेडागोजी। लगभग 50% का रोल प्ले करती है, चाहे कुछ भी है। इस तरह के वर्ड्स आपके हर सब्जेक्ट में मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की PDF वीडियो के आपको सेंड करने के तुरंत बाद 5-10 मिनट के अंदर ही हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, वर्ड्स को एक बार नज़र मार लीजिएगा, ठीक है। इतना काफ़ी होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से अक्षम बच्चे में सामान्य रूप से नहीं होती। ये निगेटिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं। विलंबित प्रक्रिया, एक मानसिक रूप से जो अक्षम बच्चा होगा उसमें विलंबित प्रक्रिया होगी, ठीक है। सामाजिक बुद्धि में कमी, बिल्कुल कमी होगी। विकासात्मक लक्षण में विलंब होगा, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, विलंब निगेटिव है। याद रखने की क्षमता, ठीक है, याद रखने की कैपेसिटी, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, क्लियर है। बताइए कोई दिक्कत हुई आपको इस क्वेश्चन को टिक करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ड्स दिया गया है, ठीक है। एक वर्ड्स दिया गया है आपको, निगेटिव टैग वर्ड, देख लेते हैं क्या है। निगेटिव टैग वर्ड दिया गया निष्क्रिय, यानी कि फ्रेंड्स निष्क्रिय वर्ड जहां भी आएगा वो एक निगेटिव वर्ड होगा, ठीक है। और दूसरा वर्ड दिया आपको रोजगार, व्यावसायिक, ग्रेड की शिक्षा, मतलब कहीं भी ग्रेडिंग एजुकेशन होगी तो वो एक निगेटिव वर्ड होगा। NEP 2020, ठीक है, NCF 2005 इन ग्रेडिंग सिस्टम को नहीं मानती है। रोजगार होगा, व्यावसायिक होगा, तो ये एक निगेटिव वर्ड्स होंगे। चलिए और देख लेते हैं। हाँ, वैज्ञानिक शब्दावली, ठीक है, और व्याकरण, इनको भी निगेटिव वर्ड्स माना गया है, यानी कि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी। चलिए आगे देख लेते हैं। कहीं भी सीमित होगा, देखिए अभी पीछे ये क्वेश्चन किया है, उसमें अत्यंत सीमित लिखा था ना, तो हमने कैसे कैलकुलेट किया था उसको, हमने उसको निगेटिव वर्ड्स माना था, है ना। तो ये एक निगेटिव वर्ड्स है, जहाँ भी सीमित होगा, अत्यंत होगा, उसको हम निगेटिव वर्ड मान के चलेंगे, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। पॉजिटिव वर्ड भी दिए गए हैं आपके लिए कुछ, एक बार नज़र मार लेते हैं। समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जहाँ भी होगा वो एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जोर दिया गया है NEP 2020 में, NCF 2005, ठीक है। दृश्य और श्रव्य सामग्री, विजुअल एंड ऑडियो कंटेंट। फ्रेंड्स आपको पता ही है, कोई चीज़ हम देख के, ठीक है, और सुन के जल्दी सीखते हैं। किसी चीज़ को रटने के प्लेस पे, जगह पे हम किसी चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं तो हम जल्दी सीख जाते हैं, है ना। चलिए संसाधन, कहीं भी रिसोर्सेज होगा तो वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, यानी कि लैंग्वेज यूज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है। ये भी वर्ड आएगा कहीं पे, तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है फ्रेंड्स, ठीक है, क्लियर। चलिए और देख लेते हैं। हाँ, एक ये बचा है विभिन्न या फिर विविध गतिविधियां, वेरियस या मिससेलेनियस एक्टिविटीज़, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। और ये लास्ट के दोनों ही वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके पेडागोजी के परिप्रेक्ष्य में। चलिए अब देख लेते हैं, इन वर्ड्स पे बेस शायद हमने यहीं से क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 हमने इंक्लूड किया है, देख लेते हैं क्या दिया गया है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद के लिए, जो अति सेंसिटिव बच्चे होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। ध्यान रखेंगे, नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है क्वेश्चन। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। फ्रेंड्स ये तो सेंटेंस पॉजिटिव है, क्योंकि कोई भी कार्य होगा आप उसको एक साथ नहीं कर सकते, तो NCF क्या बोलती है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको कीजिए, वो इजीली हो जाएगा। तो ये तो एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं,
अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। जो हम सीखते हैं, मान लिया हम एक तरीके से नहीं सीख पा रहे तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि हम इस तरीके से सीख लें। उससे भी नहीं सीख पा रहे तो फिर हमारे पास कोई विकल्प होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए कि हम इस तरीके से सीख सकते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश यानी कि फिजिकल एक्टिविटी जो है इंक्लूड होनी चाहिए, ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बचता है। आइए पढ़ लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 को। क्या होगा ऑप्शन नंबर 4? बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकारना। यदि बच्चा बेचैन हो गया है, परेशान हो गया, तो उसको डांट देना। बताइए, नेगेटिव होगा ना, ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, सेशन यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। एक क्वेश्चन दिया गया है आगे, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा और आप इजीली क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। आइए देखते हैं। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो, क्या होना चाहिए? जिनमें बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक। होल्ड करते हैं ऑप्शन को। प्रत्यास्मरण, रटना और समझना। फ्रेंड्स, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो रटना, समझना, प्रत्यास्मरण, दोबारा याद करना, रटना। रटना एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है, निगेटिव वर्ड है, तो इसको ऑप्शन को काट देंगे हम। ड्रिल और अभ्यास। फ्रेंड्स, गांठ बांध लेंगे, लिख के रख लेंगे कहीं। ड्रिल और अभ्यास ये निगेटिव वर्ड माने गए हैं, ठीक है, इसको भी काट देंगे हम। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। पूछना, ठीक है, जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई क्वेश्चन है, पूछते हैं। तर्क करना, उसके बारे में डिस्कस करना, तर्क वितर्क करना, ठीक है, और उसके बाद फिर निर्णय लेना। फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो पूछना और उसके बारे में तर्क करना, सोचना कि किस तरह से ऐसा होगा, ठीक है, उसके बाद फाइनली डिसीजन लेना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम छोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट को, इसको गलत कर देंगे क्योंकि हमें तो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन चाहिए ना, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसको हम क्लिक करना। कई बार 2 ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, हमें लेना है केवल बेस्ट, जो बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है। एक क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। ओके, आई होप कि आपको दिख रहा होगा अभी। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका यानी कि जनरल बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। उसका क्या उद्देश्य है, ऐसा क्यों कहा उसने? बताइए। आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना। फ्रेंड्स, जो आपका कथन है, जो क्वेश्चन है, पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव लेना है, निगेटिव को काट देना है। आने वाले निरीक्षण, फ्रेंड जो निरीक्षण वर्ड है, निरीक्षण, निर्देशन, ये निगेटिव वर्ड है, काट देंगे। और पढ़ के भी पता चल रहा है कि आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना। केवल इसलिए बच्चों को काम दिया गया है कि अभी एक चेकिंग आएगी, एक निरीक्षण होगा और आप इसलिए कक्षा को तैयार कर लो पहले से। तो बिल्कुल लग रहा है कि गलत बात है, निगेटिव है, काट देंगे। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने में छात्रों की सहायता करना। होल्ड करते हैं ऑप्शन को। छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित करें। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये एक पॉजिटिव कथन है, ठीक है। जो NCF 2005 क्या बोलता है कि जो हम काम करते हैं, जो हम सीखते हैं, उसको अपनी जो है बाहरी जीवन से जोड़ के एकदम सीखना, ताकि हमें कोई चीज़ रटनी ना पड़े, ठीक है, जोड़ के सीखना। ये एकदम बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 भी पढ़ लेते हैं। छात्रों को अपनी दैनिक जीवन की समझ को जांचना, ठीक है, इसको काट देंगे ऑप्शन को, ऑप्शन 4 को, ऑप्शन 2 को भी काट देंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब फ्रेंड्स कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स दिए गए हैं, देख लेते हैं उनको। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित यानी कि बुक या टीचर सेंटर्ड। जो आधुनिक जो अब शिक्षा प्रणाली चल रही है आपकी, अभी आपकी NCF 2000 आ गई है 2020, तो इसमें जो है जो शिक्षा होनी चाहिए बुक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और टीचर केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड भी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए बाल केंद्रित। ठीक है, बाल केंद्रित होनी चाहिए, या कह सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक, चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा को पर जोर देता है NEP 2005 भी, और ये नई शिक्षा नीति 2020 जो आपकी आई है। एक वर्ड और दिया गया है लैंगिक असमानता। ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। मतलब लैंगिक असमानता का मतलब है जैसे दिया गया है इसमें जेंडर इनइक्वलिटी, वो तो लड़का है लड़के अच्छे होते हैं मैथ्स में, ठीक है, या फिर वो लड़की है लड़की ड्राइंग में अच्छी होती है, इस तरह की वर्ड्स ये लैंगिक असमानता को दर्शाते हैं। एक बीच में छूट गया खाली स्लेट को पढ़िया। खाली स्लेट जो बच्चा होता है खाली स्लेट की तरह है, ये भी एक इस तरह का वर्ड भी दिया है, तो उसे भी आप नेगेटिव वर्ड मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए इसके साथ कुछ पॉजिटिव वर्ड्स भी दिए गए हैं, देख लेते हैं वो भी क्या हैं। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स दिए गए हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बाल केंद्रित। फ्रेंड्स अभी बताया था हमने जो आज की शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या सीख रहा है, ठीक है, बच्चे के उसमें होनी चाहिए पूरी डिपेंड, अब वो हाँ पूरी बच्चे के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, टीचर या फिर बुक के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। व्यावहारिक कुशलता यानी प्रैक्टिकल स्किल्स। प्रैक्टिकली बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है, वो उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, ये एक पॉजिटिव वर्ड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना। देखिए आ गया ना वही वर्ड, अभी पीछे क्वेश्चन में हमने किया है कि मैथ्स का जो क्वेश्चन था आपका पेडागोजी का, कि हमें वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए, गणित का क्वेश्चन था ना, तो आ गया ये वाला वर्ड। ये एक कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, एक दिया है इसमें लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण यानी कि डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन इनके बेस्ड कुछ इंक्लूड किए हैं हमने। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। जो सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावी बना सकती है, उसको इंक्रीज कर सकती है, बढ़ा सकती है। किसमें? अपनी प्राथमिक कक्षा में यानी कि प्राइमरी क्लास में। तो सेंटेंस कैसा दिया गया है? पॉजिटिव। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। अभी बताया था ना ड्रिल और अभ्यास कैसे वर्ड है? निगेटिव, काट दो। ठीक है, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। फ्रेंड्स प्रतियोगिता तो एक पॉजिटिव वर्ड है, सॉरी प्रोत्साहन तो एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन देखिए साथ में क्या लिखा है? प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन। कंपटीशन वर्ड जहाँ भी आएगा वो एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए इस सेंटेंस को भी काट देंगे हम, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, हमें प्रतियोगिता नहीं करनी है कि वो ज़्यादा अच्छा है और वो उसकी कंपेयर में अच्छा नहीं है। ठीक है, शाम के 90 मार्क्स आए हैं लेकिन राम के 30 मार्क्स ही आए हैं। ठीक है, कंपटीशन हमें नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। होल्ड करते हैं इसको, अभी ऑप्शन नंबर 1 बचा है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। फ्रेंड्स पुरस्कार देना भी एक निगेटिव वर्ड्स है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब छोटी छोटी चीज़ के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आप रिवॉर्ड देते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो वो एक निगेटिव टैग वर्ड्स का काम करता है। हाँ, कोई स्पेशल काम हुआ है, ठीक है, उसके लिए पुरस्कार दिया तो वो एक प्रोत्साहन का काम करेगा, लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आप पुरस्कार देंगे तो क्या हो जाएगा? उससे
उससे निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो वो एक निगेटिव टैग वर्ड का काम करेगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और हमने आपको बताया था कि जीवन के साथ संबंधित करना, वास्तविक जीवन के साथ बाहरी जीवन के साथ संबंधित करना, ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, पॉजिटिव वर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सेशन में मज़ा आ रहा हो तो फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। पॉजिटिव सेंटेंस है, बच्चों को जब पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया तो प्रश्न पूछने की अनुमति देनी चाहिए, ठीक है, तो यानी कि इसको काट देंगे, ये इसका आंसर होगा नहीं। पूछने से रोकना चाहिए, बच्चा यदि प्रश्न पूछता है तो उसको पूछने देना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए, यानी कि ये गलत लिखा है, निगेटिव सेंटेंस है, इसको काट देंगे। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, होल्ड करते हैं, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, अभी होल्ड करते हैं। पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। फ्रेंड्स हतोत्साहित, ठीक है, डिमोटिवेट करना, ये एक निगेटिव वर्ड है, इसको काट देंगे। इसकी जगह होगा प्रोत्साहित करना, ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव वर्ड होगा, लेकिन हतोत्साहित लिखा है इसलिए, यानी कि डिमोटिवेट करना, काट देंगे इसको। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। कुछ निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड दिए गए हैं, कुछ क्या एक एक वर्ड दिया गया है। निष्क्रिय यानी कि पैसिव, कैसा वर्ड है? ये एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है, और सक्रिय यानी कि एक्टिव, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे क्लास में कोई लेक्चर चल रहा है तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, लेक्चर ना सुनकर अपना किसी और काम में उनका ध्यान है, मतलब बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं, पैसिव हो गए हैं। और पॉजिटिव, मान लिया गणित का कोई प्रश्न कराया जा रहा है और प्रश्न में आपको कुछ प्रश्न कराते हुए कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तुरंत से खड़े होंगे और पूछेंगे सर या मैडम ये किस तरह से हुआ है, तो वो एक सक्रिय यानी कि एक्टिव लर्निंग होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह से दिया गया है इनके बारे में, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंक्लूड किया हमने, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। पढ़ते हैं। अभिकथन दिया गया है, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने में बहुतायत अवसर प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सक्रिय रूप से सृजन करने के लिए बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक लग रहा है बिल्कुल। कारण क्या दिया गया? अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है। बताइए, जो सीखना है अधिगम है वो निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है, ये तो एक निगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन जो उसका अभिकथन ए है वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कारण हो जाएगा इसका गलत। अब देखते हैं कहाँ दिया गया है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं इस क्लास में अभी तक। बताइए किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ इसको आप नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई क्वेश्चन टफ है? एक भी फील नहीं होगा आपको। साथ के साथ हमने निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स भी इंक्लूड किए हैं और साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। इससे अच्छी क्लास और कहाँ मिलेगी आपको? बताइए। आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो देखिए, उसके साथ PDF अटैच कर दिए, PDF को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। आप कहेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड की एक क्लास आपके लिए और तैयार कर देंगे, बस यही काफ़ी है आपके CTET के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आप बता दीजिएगा क्लास, एक क्लास और बनानी है या फिर इसी से काम चल जाएगा, जैसी आपकी डिमांड होगी वैसे ही कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। एक पॉजिटिव वर्ड दिया गया है फ्रेंड्स, समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। समालोचना लिखा हो या आलोचना लिखा हो, मतलब किसी भी बात के बारे में पहले सोचना,
डायरेक्ट किसी बात को फैक्ट नहीं मान लेना, उसके बारे में सोच समझ के जो है सोचना उसके बारे में अच्छे से, तब उसके ऊपर कोई डिसीजन लेना, ये इसका मतलब होता है। चलिए हमने क्वेश्चन भी लिया है, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाँ, आई होप कि आपको भी दिख रहा होगा। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। समालोचनात्मक क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किया जाए। अवसर प्रदान करनी चाहिए। अब ऑप्शन इसके पढ़ लेते हैं किस तरह दिए गए हैं। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, यानी कि क्या कंठस्थीकरण का मतलब होता है उसको रटना, ठीक है। रोट मेमोराइजेशन यानी कि रटना। तो ये क्या है? निगेटिव वर्ड है, जबकि आपका क्या दिया गया है? पॉजिटिव दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका? पॉजिटिव। तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अध्यापिका ने निष्क्रिय अनुसरण हेतु, अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु काट देंगे। निष्क्रिय शब्द आ गया ना, निष्क्रिय कैसा शब्द है? निगेटिव वर्ड, टैग वर्ड है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु, अभी हमने क्या कहा था आपको? समालोचनात्मक थिंकिंग का क्या मतलब है? कोई भी बात है उसके बारे में अच्छे से जानकारी जुटाना, सोचना, समझना, ठीक है। तो विविध जानकारी की पुष्टि करने हेतु, ये बिल्कुल ठीक बात है, सही है। नंबर 4 देख लेते हैं। किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। अपसारी का मतलब होता है ओपन थिंकिंग, ठीक है। ओपन थिंकिंग, दो वर्ड होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है अपसारी, ठीक है, और एक होता है अभिसारी। अभिसारी एक निगेटिव वर्ड है और अपसारी एक पॉजिटिव वर्ड है। अपसारी का मतलब है ओपन थिंकिंग और अभिसारी का मतलब है क्लोज थिंकिंग, ठीक है, एक बंद सोच। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट करके इंग्लिश में आपको आएगा, ठीक है। अब बताइए, तो यानी कि ये भी ठीक हो जाएगा, अपसारी चिंतन यानी कि ओपन थिंकिंग। तो कौन कौन से इसके राइट हो जाएंगे? 3 और 4 दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा करने में। चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स। एक टैग वर्ड दिया गया है मानकीकृत, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड। इसका क्या मतलब होता है? जैसे किसी चीज़ के लिए मानक कोई सेट कर दिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि जैसे 100 मार्क्स का कोई टेस्ट है कि उसमें से 70 मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। तो ये जो मानकीकृत शब्द होते हैं इनको निगेटिव टैग वर्ड्स माना गया है, इनको जो एनईपी मना करती है, एनसीएफ मना करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से। जहाँ भी मानकीकृत आएगा, स्टैंडर्डाइज आएगा, आप उसको एज अ निगेटिव वर्ड मान के चलेंगे, ठीक, ये इस पर जोर नहीं देती। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। विविध शिक्षार्थियों के समूह में शिक्षकों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास किस तरह करना चाहिए? एक पॉजिटिव क्वेश्चन दिया गया है, जो बहुसांस्कृतिक शिक्षा है उसका अभ्यास किस तरह करना चाहिए, पढ़ लेते हैं। एक समान और मानकीकृत पाठ्यक्रम सुनिश्चित करके, एक जैसा और एक स्टैंडर्ड सिलेबस जो है डिसाइड करके, बिल्कुल निश्चित कर लिया। मानकीकृत शब्द है, आप देख लिया आपने, काट देंगे तुरंत, पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा। एक समान और मानकीकृत आकलन सुनिश्चित करके, सुनिश्चित कर दिया और मानकीकृत भी है वो, काट देंगे, ठीक है। बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग सकाए बनाकर, ठीक है, इसको भी काट देंगे। बच्चों को अलग अलग नहीं करना है, बच्चों को एक साथ लेके चलना है सबको, ठीक है, बच्चों को अलग अलग नहीं करना है। ये एनसीएफ नहीं कहती कि बच्चों को अलग अलग करो। समानता वाली बच्चों में जो फीलिंग कैसे आएगी फिर? बच्चे तो अपने आप को कोई छोटा समझेगा, कोई बड़ा समझेगा, ठीक है, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई अपने आप को बुद्धिमान सोचेगा, कोई फिर अपने आप को मूर्ख सोचेगा। अब एक ऑप्शन नंबर 4 भी पढ़ लेते हैं। कक्षा का ऐसा लोचाकार यानी कि फ्लेक्सिबल
कक्षा को ऐसा लोचाकार बनाकर जहां हर बच्चा अपनेपन की भावना महसूस करे, उसको फील ही ना हो कि कोई हम आपस में अलग अलग हैं, हम सब एक ही हैं। और बिल्कुल फ्लेक्सिबल एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, शायद हमने आगे इंक्लूड किया है, देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको क्लास? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी भी क्वेश्चन में अभी तक आपको लगा है, फील हुआ है कि हाँ किसी भी प्रकार की क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत हुई है अभी तक? बताइए फटाफट। आई बिलीव कि कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। आगे एक पॉजिटिव वर्ड दिया गया है त्रुटि, यानी कि भ्रांतियाँ, एरर एंड मिसकंसेप्शंस। फ्रेंड्स याद रखेंगे, जो त्रुटि होती है, बच्चा कोई काम करता है, त्रुटि हो गई तो उससे क्या दिक्कत है? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रुटि होगी तभी तो सुधार होगा। त्रुटि होना ये क्या है? ये एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा फ्रेंड्स, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। हाँ, आई होप कि आपको अब क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है आपका, अभिकथन दिया गया है, विद्यार्थियों द्वारा नई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलताओं को दर्शाती हैं। ऐसा होता है क्या? यदि विद्यार्थी ने किसी ने गलती कर दी है तो वो शिक्षक व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाएगा, तो ये तो एक निगेटिव बात हो गई। ठीक है, तर्क देखते हैं, कारण क्या दिया गया है। बच्चों में खुद को सोचने की क्षमता नहीं होती खुद से, तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। फ्रेंड्स ये भी एक निगेटिव हो जाएगा। तर्क भी क्यों? आप बताइए, बच्चों में सोचने की क्षमता नहीं होती? छोटा बच्चा होता है, बच्चे तो और ज़्यादा सोचते हैं, किसी चीज़ को ज़्यादा सोचते समझने की कैपेसिटी उनकी होती है। ठीक है, अब देखिए सही विकल्प को चुनना है। ए और आर दोनों सही हैं, ये तो दोनों गलत हैं, दोनों ही गलत हैं, काट देंगे। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, दोनों सही नहीं है, गलत हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है, काट देंगे। ए और आर दोनों गलत हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ही कैसे हैं? ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, देख के भी क्वेश्चन को आपको आइडिया लग रहा होगा, पता चल रहा होगा कि बिल्कुल गलत लिखा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। आपके दो वर्ड्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, एक दिया गया आपका रिजिड यानी कि कठोर। कठोर एक कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। और फ्लेक्सिबल यानी कि लचीलापन एक कैसा वर्ड है? ये एक पॉजिटिव वर्ड है। लचीलापन के बारे में अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन लिया था ना, तो बिल्कुल सेम वही है। लचीलापन जहाँ भी आएगा, फ्लेक्सिबल वर्ड जहाँ भी आएगा, वो एक पॉजिटिव वर्ड होगा। ठीक, और जहाँ भी कठोर होगा वो एक निगेटिव वर्ड होगा। जैसे कि कोई टीचर है और किसी बच्चे को सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, उसकी डंडे से पिटाई करता है, या फिर क्या करता है, बच्चे को हाथ ऊपर करके खड़ा कर देता है। ठीक है, नई शिक्षा नीति इसको अलाउ नहीं करती, बच्चे के प्रति लचीला रहना है। ठीक है, कठोर उसके प्रति नहीं बनना है। चलिए आगे देख लेते हैं किस तरह से इनका क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, कितना इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? जो टीचर होता है, टीचर की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? सीधा सीधा बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया है। दृढ़ होना चाहिए यानी कि जड़, गैर लचीला होना चाहिए यानी कि अनफ्लेक्सिबल, लचीला होना चाहिए यानी कि सुनम्य होना चाहिए, ठीक है, या फिर अनजान होना चाहिए? बताइए। अभी आपको बताया था कि एक टीचर को जड़ नहीं होना चाहिए, दृढ़ नहीं होना चाहिए, कठोर, क्योंकि वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसको काट देंगे। हालांकि पहले टाइम की बात और थी, पहले टाइम में क्या होते थे, टीचर दृढ़ होते थे, कठोर, और उनके कठोर रहने से बच्चा पढ़ता भी था। टीचर का डर रहता था बच्चे को कि यदि आज होमवर्क नहीं किया तो कल धुनाई होगी। ठीक है, मैं खुद की बात ले लेता हूँ, मुझे बचपन में पहले टेबल्स याद नहीं होते थे बिल्कुल भी, और जब भी मैथ्स का पीरियड आता था
तो हमारे मैथ्स के टीचर ग्राउंड में खड़ा करके टेबल सुनते थे और मैं सोचता था कि क्लास में 50 या 40 बच्चे हैं तो टीचर की नज़र मेरे ऊपर ना आ जाए, जैसे ही मेरे ऊपर नज़र आएगी तो मुझे बुला लेगा टीचर, ठीक है, कि टेबल सुनाओ। और जिस दिन टीचर ने बुलाया उस दिन पिटना ही पिटना है एक डंडे से। तो पहले टाइम की बात और है, अभी ये दृढ़ होना टीचर के लिए अलाउ नहीं है। गैर लचीला, ये भी एक निगेटिव वर्ड हो जाएगा, काट देंगे। लचीला होना यानी कि सुनम्य, फ्लेक्सिबल, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। तो टीचर को कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए, टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। अनजान, अनजान नहीं होना चाहिए। अनजान का मतलब होता है, अनजान का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ जैसे एस अननोन नहीं, अनजान का मतलब है इग्नोर नहीं करना चाहिए। मान लिया कोई बच्चा है वो समझ नहीं पा रहा कुछ, तो उसको इग्नोर कर दिया, उसको सीखे या ना सीखे, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अनजान प्रवृत्ति टीचर की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया। बस थोड़ी सी क्लास बची है फ्रेंड्स आपकी। देखिए निगेटिव वर्ड्स आ गया है, वेधन और अभ्यास यानी कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। जहाँ भी वेधन आएगा इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिल, और प्रैक्टिस जहाँ भी लिखा आएगा उसको आप एज अ नेगेटिव वर्ड लेके चलेंगे। ये नेगेटिव वर्ड्स माने गए हैं। पहले भी क्वेश्चन आया इसके ऊपर डिपेंड, और अब भी हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया है, चिंता मत कीजिए, और आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमने लिया है, इसी के ऊपर डिपेंड है। एक सेकंड, हाँ, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। क्रिएटिव जो क्लास है उसमें अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल सीखना, लर्निंग कैसी होती है? जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है। जो नॉलेज है उसको भंडार कर लो, उसको स्टोर कर लो, ऐसा होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। अन्वेषण व अंत्यक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। अन्वेषण मतलब खोज, अन्वेषण का मतलब होता है खोज, एक खोजपूर्ण लर्निंग होनी चाहिए। अंत्यक्रिया यानी कि इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है किसी ऑप्शन में एक ही ऑप्शन होगा सही, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट निकाल के रखना है। तो अन्वेषण, खोज और अंत्यक्रिया यानी कि इंटरेक्शन, ये क्या है? ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएंगे एक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, एक क्रिएटिव क्लास में, ठीक है। इनाम व सजा के प्रयोग, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। बारंबार वेधन और अभ्यास, वेधन और अभ्यास अभी बताया ना, ड्रिल और प्रैक्टिस काट देंगे, और ऑप्शन नंबर 1 को भी काट देंगे। जानकारी के भंडारण व जानकारी को केवल स्टोर कर लिया, वह उपयोजन उसका यूज कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है दी अंकित राठी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत ही मेहनत से आपकी ने क्लास तैयार की है। फिर से एक निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड दिया गया है, देख लेते हैं। निगेटिव वर्ड होगा आपका पृथक्करण यानी कि अलग करना, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड भी हमने क्वेश्चन आपको लिया है। आपके याद होगा कि बच्चों को अलग अलग ग्रुप बना लेंगे, नहीं, पृथक नहीं करना है, एक ही साथ रखना है। और नामांकित करना यानी कि सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग, किसी को लेबल नहीं देना है कि ये कमज़ोर बच्चा है, ठीक है, ये बुद्धू बच्चा है, ये होशियार बच्चा है, ठीक है। और ऐसे भी नहीं बोलना है कि ये लंबा है, ये फिर छोटा है। कोई भी लेबलिंग, किसी भी तरह की लेबलिंग बच्चे पर नहीं करनी है। ये क्या होते हैं? ये एक तरह के निगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? निगेटिव वर्ड्स होते हैं। पॉजिटिव वर्ड होगा आपका इंक्लूसिव यानी कि समावेशी। समावेशी के ऊपर डिपेंड भी हमने आपका क्वेश्चन पहले ही ले लिया है, और भी हमने क्वेश्चन लिया है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वर्ड हमने यहाँ लिया है तो क्वेश्चन भी इसके साथ इंक्लूड किया है। चलिए देख लेते हैं किस तरह से दिया गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर लिया गया है 16। शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को ऐसा कक्ष वातावरण पैदा करना चाहिए जो, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे। ठीक हो सकता है, होल्ड करते हैं। रूढ़िवादों और नामीकरणों को बढ़ावा देना। फ्रेंड्स क्या आ गया? नामीकरण यानी कि लेबलिंग करना, काट देंगे, निगेटिव वर्ड है, सेंटेंस है।
योग्यता के बारे में सत्व धारणा को पोषित करना, जो एबिलिटी है उसके बारे में सत्व धारणा, एक कॉन्सेप्ट बना लिया है, बस उसी के पीछे पड़ गए हैं। एक क्या बना लिया है, एक कॉन्सेप्ट बना लिया है, केवल उसी के पीछे पड़ गए हैं, उससे बाहर निकल कर नहीं देखना। इसका मतलब ये है, ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा, निगेटिव, काट देंगे इसको। ठीक है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना। प्रतिस्पर्धा मतलब है एक तरह से कंपटीशन। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, कंपटीशन नहीं करना है, प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो ये कैसा वर्ड हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो इसको काट देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। विविधता यानी तरह तरह के लोग होंगे, तरह तरह के बच्चे होंगे, उनके प्रतिग्रहण, उनको ग्रहण करना है, को प्रतिग्रहण को पोषित करना है। ठीक है, उन सबको एक्सेप्ट करना है, विविधता को। हम उसी का उदाहरण है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई हरियाणा से, कोई असम से, कोई पंजाब से, अलग अलग जगह से हैं, सबको एक ही साथ पेपर देना है। ठीक है, एक ही साथ पढ़ाई करनी है, तो उसको पोषित करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, बस थोड़ी सी क्लास बची है आपकी। अगेन एक निगेटिव वर्ड दिया गया है, व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा यानी कि लेक्चर और डेफिनेशन। किसी का व्याख्यान देना, ठीक है, कोई डेफिनेशन देना, ये सब कैसे वर्ड है, ये एक तरह के निगेटिव वर्ड्स हैं। इससे क्या होगा, इससे एक्टिव लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, सक्रिय अधिगम इससे नहीं होगा, इनको एनसीएफ नहीं मानती। चलिए क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड किया, देख लेते हैं क्या दिया गया है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको एक ही साथ क्वेश्चन दिख सके। आई होप कि आपको अभी दिख रहा होगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। अभी कथन दिया गया है, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। बताइए फ्रेंड्स, जो टीचर होता है प्राथमिक लेवल पे पढ़ाएगा तो क्या लेक्चर दे सकता है? बच्चे को समझ में आएगा लेक्चर दिया हुआ? बच्चों को करके सिखाना, ठीक है, एक्टिविटी करानी, तो ये तो एक निगेटिव सेंटेंस हो गया, गलत हो गया। सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तब प्रभावी होती है जब वह निष्क्रिय श्रवण करता है, इनएक्टिव श्रवण करता है। मतलब सुन रहा है लेकिन उसे ये तो चल रहा है पता कुछ बोला जा रहा है क्लास में, ये नहीं पता बोल क्या रहे हैं, मतलब बिल्कुल इनएक्टिव श्रवण हो रहा है उसका, इनएक्टिव हियरिंग हो रही है। हियरिंग हो रही है, लिसनिंग नहीं हो रही। लिसनिंग मतलब ध्यान से सुनना, इनएक्टिव हियरिंग हो रही है उसकी, के माध्यम द्वारा की जाती है। ये वाली बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगी। अब देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, काट देंगे। ए और आर दोनों सही हैं, आगे पढ़ेंगे ही नहीं, काट देंगे। ए सही है लेकिन आर गलत है, काट देंगे। ए और आर दोनों गलत हैं, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। फिर से एक निगेटिव वर्ड दिया गया है, सजा। थोड़ा बड़ा कर ले, ठीक है, सजा दिया गया है। सजा कैसा वर्ड है? एक निगेटिव वर्ड है, यानी कि पनिशमेंट बच्चे को नहीं देना है, बच्चे को डराना नहीं है, भय नहीं कराना। ठीक है, पनिशमेंट, फियर, सजा, दंड, ये कैसे वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? बताइए। विषय वस्तु को रटकर याद करने में, निगेटिव है, काट देंगे। और आपका क्वेश्चन है पॉजिटिव। हमने बताया था ना, रटना नहीं है चीज़ों को प्रैक्टिकली करना है, बाहरी जीवन से जोड़ना है, रटना नहीं है। अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा, यानी कि बाहर की वस्तुओं, बाहर की चीज़ों से, लोगों से जोड़ना है, ये बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरा भी, ऑप्शन नंबर 3 भी, दंड के भय से, काट देंगे, निगेटिव है। दंड नहीं देना है, भय, उनको डराना नहीं है। अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर, निष्क्रिय वर्ड निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव है, काट देंगे। हमको कुछ करना ही नहीं है, हमें कुछ समझना ही नहीं है इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं आगे भी कुछ दिया है क्या। हाँ, आई थिंक लास्ट दिया गया है, एक निगेटिव वर्ड दिया गया है, सिंपैथी, यानी कि सहानुभूति। हमें किसी के साथ सहानुभूति नहीं रखनी है। सहानुभूति यदि रखते हैं तो वो एक क्या है? निगेटिव वर्ड है।
आपको लग रहा होगा सुन के सहानुभूति तो पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन सहानुभूति पॉजिटिव नहीं होता, किसी के ऊपर दया करना पॉजिटिव नहीं है, ये एक निगेटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड क्या होगा? एम्पैथी, यानी कि समानुभूति, यानी कि हम समान अनुभूति, नाम से ही पता चल रहा है हम उसके बारे में, जैसा हम सामने वाला हमारे बारे में फील कर रहा है हम भी उसके बारे में वैसा ही फील कर रहे हैं, ठीक है। तो समानुभूति यानी कि एम्पैथी एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और सिंपैथी या सहानुभूति कहीं दिया गया है तो वो एक निगेटिव वर्ड होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। हाँ, आई थिंक कि कन्फर्म है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, बस उसके बाद आप क्लास खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, बताइए शिक्षक कैसा होना चाहिए? समानुभूति होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखभाल, केयरिंग होना चाहिए, बिल्कुल बच्चे की तरह आपने, बिल्कुल ठीक बात है। प्रामाणिकता मतलब बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल कैसा होना चाहिए? जेन्युइन, बिल्कुल ठीक है। असहिष्णुता, ऐसा होना चाहिए शिक्षक? नहीं, कैसा होना चाहिए? सहिष्णु होना चाहिए, ठीक है, सहिष्णु होना चाहिए, सहिष्णु, ठीक है। सहिष्णु पॉजिटिव वर्ड है, असहिष्णु निगेटिव वर्ड है, ये असहिष्णु नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 19 का ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ठीक है, तो 1, 2 और 3 दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन और उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपको सेशन अच्छा लगा है, हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्लास को लाइक कीजिएगा और क्लास में एक ऑफलाइन कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है फ्रेंड्स, ठीक है। और आई थिंक पेडागोजी के लिए टैग वर्ड्स से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए इनफ है, लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि टैग वर्ड्स निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए और बना दी जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। आज शाम तक ही बता दीजिएगा, कल हम आपके लिए वीडियो तैयार कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम सोच रहे हैं आपका या तो फिर हिंदी या फिर SST हम लेंगे। EVS आपका हो चुका है, साइंस आपका हो चुका है, ठीक है। और आज ये आपकी पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स की वीडियो हमने करा दी है। जब तक आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपका पूरा सिलेबस पेपर 1 और 2 का करा देंगे हम, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक्स, ठीक है। हमारा एम है एजुकेशन फॉर ऑल, सबको शिक्षा मिले। और किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का नाम दिया गया है दी अंकित राठी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप सर्च करेंगे अंकित राठी के नाम से, लगभग 700 के आसपास फॉलोवर हैं, ठीक है, 760 के आसपास हैं, 758, 60 आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर हमने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया आपके लिए, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है _अंकित_राठी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपके CTET से रिलेटेड सभी क्लासेस, वीडियो क्लासेस के लिंक, ठीक है, और PDF नोट्स सभी सब्जेक्ट्स के और प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सब आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप ज्वाइन करेंगे, आप सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन करने के बाद आप सर्च करेंगे, आपको सब सारा डाटा उसमें मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर लेते हैं आपसे विदा, कल मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।